बहुत अभी हो जो गया। हो रहा है सर, अभी जो हो रहा है, आपको नहीं लगता कि वही कुछ दोहराया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जिस तरह मुकदमात बन रहे थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस किस्म के मुकदमात बन रहे हैं? क्या वही दोहराया जा रहा है? नहीं, हम आज भी ये कहते हैं कि आगे बढ़ो, पाकिस्तान को बचाओ। अगर अपने ज़ाती इंतकाम के पीछे जाएंगे, ठीक है, इमरान खान ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। एक अच्छी पॉलिटिक्स को जो ऐसे ऐसे बेहतरी की तरफ आई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन के बाद आस्ते आस्ते अच्छी तरफ गए और शर्म व हया होने लगा 2012, 13, 18 तक कुछ न कुछ। चाहे नवाज़ शरीफ ने, आपने देखा, आप गवाह हैं कि 2010-11 में नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट हमारे ख़िलाफ़ गया, नवाज़ शरीफ हमारे ख़िलाफ़ रैलियाँ वकीलों की निकाली, बिल्कुल 18वीं सर, तरमीम के नैब ख़िलाफ़ केसेस बने पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ। गए, मगर नैब केसेस भी, मगर हमने उफ कुछ कहा हो। और 2014 में हमने नवाज़ शरीफ साहब को कुएं से निकाला। मैं गवाह हूँ, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। जिन हालात में मियाँ साहब थे, वो हुकूमत भी ख़त्म करना चाहते थे, मगर हमने कहा कि नहीं, जमहूरियत बहुत बड़ी ताकत है, इसको बचाएं, हुकूमत ख़त्म न करे, वरना हर बंदा 15-20 हज़ार बंदे लेके बाहर आ जाएगा और हुकूमत जमहूरियत को ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान की टिंग टिंग टोंग टोंग जमहूरियत हो जाएगी, कभी नहीं बचेगी। बिल्कुल सही। तो हमने साथ दिया, हमने मुखालफत नहीं की। उन लोगों ने एक ही कहने पे जरदारी साहब को दी हुई दावत को कैंसिल किया, मगर आज तक हमने कुछ नहीं कहा। और फिर साथ बैठ के हमने वज़ीर आज़म भी बनाया और उसके पीछे भी चले। 16 महीना हम बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह उनके साथ रहे। और 17वें महीने में क्या हो गया उनके दोस्तों को, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों गालियां दे रहे हैं, क्यों इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि चीनी नहीं है, नवीद कमर ने भेज दी। वो इंतकाम लेना चाहते हैं शहबाज शरीफ से, इल्ज़ाम नवीद कमर के ऊपर आ जाता है। आज भी चीनी इस मुल्क में है, कोई इम्पोर्ट नहीं हो रही। तो ये क्यों इस तरीके से मुल्क के साथ, मुल्क के गरीबों के साथ किया जाता है। एक एहसन इकबाल की स्टेटमेंट ने 30 रुपया चीनी को बढ़ा दिया एक रात के अंदर कि चीनी नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हम ज़िंदगी के उस दायरे में चले गए हैं कि हम आने वाले जो पार्लियामेंट में आएंगे उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे के जाएँ जहाँ से सिर्फ पार्लियामेंट चलती है और उसमें अवामी फैसले चलते हों। सर, ब्रेक से पहले इस हवाले से आखिरी सवाल सर, कि अब जिस तरीके से पीटीआई को लॉन्च किया गया, अगले इंतखाबात के बारे में भी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार वो जिक्र भी कर रहे हैं। तो अगर साबका सरबराहान के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती जिसका नवाज़ शरीफ साहब तकाजा कर रहे हैं, तो हर कुछ साल के बाद इसी किस्म का माहौल बनता रहेगा और कोई ना कोई पार्टी को जगह बना के आरटीएस सिस्टम को बिठा के फिर जो मसनद सदारत है वो दिया जाता रहेगा। तो इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है आपके ख़्याल में? देखें, अभी मियाँ साहब मेरे भाई हैं, मेरी हम उम्र हैं, मेरे साथी हैं, मगर एक पार्टी के लीडर हैं। मुझे बहुत बड़ा एहतराम है उनके लिए। देखिए, उनको भी छोड़ा गया ना इलाज के लिए, ऐसी बात तो नहीं है। किसने छुड़वाया, कैसे किया, ये बातें ना, ये बड़ा गंद है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए, ये बातें नहीं करनी चाहिए। अभी खुद देखें कि किसने, मुखालिफ ने भी क्या किया जिसके ख़िलाफ़ बात होती है। अब हमें आगे बढ़े, हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए तो आगे बढ़ो, पाकिस्तान नहीं चाहिए तो फिर दुश्मन के हाथों खेलते रहो।